नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट आर्ट्स का सेकंड पार्ट। और अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो आज इसका जो सेकंड पार्ट भी ख़त्म हो जाएगा। तो नीचे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और जो आंसर की प्रोवाइड करवाई गई थी एचपी बोस धर्मशाला की ओर से, तो उसको भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले पार्ट में जो थे आंसर की में 3 क्वेश्चन जो थे गलत बताए गए थे, तो पहले उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो गलत बताया गया था आंसर की में कि भारत में कपास मिलों की सबसे अधिक संख्या है, तो आंसर की में आंसर दिया था अहमदाबाद, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 110, भारत में कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो आंसर आंसर की में दिया था ऑप्शन ए कृषि, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी सेवा। क्वेश्चन नंबर 120 था कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो विच इज़ नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स, तो आंसर की में आंसर था इसका इनकम टैक्स, लेकिन इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी सर्विस टैक्स। तो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं जनरल नॉलेज का सेक्शन। तो पहला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में लोक मित्र केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा काम करते हैं, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बिजली के बिल जमा करवाना, पानी के बिल जमा करवाना और जमाबंदी की प्रतिलिपि निकालना, तो ये सारे काम किसके हैं, लोकमित्र केंद्र के। तो फ्रेंड्स लगभग मैं आपको पिछले 5 या 6 वर्षों के जो एच पी टैट आर्ट्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवहन द्वारा ग्रीन कार्ड धारकों को एचआरटीसी बसों में कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए 25% की छूट दी जाती है। और ये जो 25% की छूट दी जाती है ये है 50 किलोमीटर के अंदर अंदर जो सफ़र करते हैं उनको ये 25% की छूट दी जाती है। और इस बार जो क्वेश्चन अगर आ सकता है तो जैसे पूछ सकते हैं कि एचआरटीसी का गठन कब हुआ था, तो एचआरटीसी का गठन हुआ था 2 अक्टूबर 1974 को, तो 1974 को, 2 अक्टूबर 1974 को। तो जो तैयारी कर रहे हैं एचपी पुलिस की या फिर पंचायत सेक्रेटरी की, तो उनके लिए भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि उसमें भी लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याण सोना सोनालिका और RR21 किस फसल की किस्में हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए गेहूँ। तो इससे रिलेटेड जो किस्मों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लिंकन बोनविला किसकी एक किस्म है, तो लिंकन बोनविला किसकी किस्म है, एक मटर की। इसके अलावा आपसे जो पूछा जाएगा आलू की किस्में, तो आलू की किस्में जैसे कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी जीवन, गिरिराज, पुखराज या फिर बादशाह, ये किसकी किस्में हैं, ये है आलू की। और इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कृषि से रिलेटेड कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा ज़िला जो है अदरक उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, तो सिरमौर ज़िले में जो है सबसे अधिक अदरक का उत्पादन होता है। और अदरक का हिमाचल प्रदेश का जो अदरक है वो केरल के बाद दूसरे स्थान पे हिमाचल का नंबर आता है। अदरक उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का जो है सेकंड नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कियांग बाकियांग और बन्यांगचू किस जिले के लोक नृत्य हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये किसके नृत्य हैं, ऑप्शन ए किन्नौर के। और अगर इस बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शांद और शाबू किसके लोक नृत्य हैं या किसके नृत्य हैं, तो शांद और शाबू नृत्य हैं लाहौल स्पीति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाट कोटी निचार और सराहन के बीच क्या समानता पाई जाती है, तो व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द हाट कोटी निचार एंड सराहन, तो इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन सी देवी की पूजा का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड के लोक नृत्य का नाम क्या है, तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ नागालैंड फोक डांस, तो इसका जो आंसर दिया गया है आंसर की में इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी चोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, तो आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू, तो ये है संवैधानिक संशोधन से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन बी बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा की धातु किसे कहा जाता है, तो व्हाट इज कॉल्ड मेटल ऑफ होप, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, रुपये चिन्ह की रचना किसने की, हु डिज़ाइन द रुपी सिंबल, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी उदय कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है टांकरी क्या है, तो व्हाट इज टांकरी, तो टांग एक प्रकार की लिपि। तो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछाता है कि पहाड़ी भाषा की लिपि क्या थी, तो पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती थी, तो टांकरी में। और जो टांकरी लिपि की उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी शारदा लिपि से, और टांकरी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं की तरफ, तो टांकरी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? तो विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी बलह वैली। तो बलह वैली कहाँ पे? ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकोड़ी जोत किस जिले में स्थित है? तो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मकोड़ी जोत इज सिचुएटेड? इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाहन शहर की स्थापना किसने की थी? हु इस्टेब्लिश्ड नाहन टाउन? तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी कर्म प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश व कुछ अन्य राज्यों में प्रचलित बेगार प्रथा से क्या तात्पर्य है? तो व्हाट इज बेगार प्रथा विच इज रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश एंड अदर स्टेट्स? इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन बी मजदूरी दिए बिना जबरन कार्य करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? तो व्हाट इज द लोगो ऑफ मेक इन इंडिया? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर प्रिंटेड ऑन द बैक ऑफ इंडियन करेंसी नोट्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वस्तु और सेवा कर कब शुरू किया गया? तो व्हेन वाज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? कब लागू किया गया था ये? 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? तो एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महाद्वीप में तीनों काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है? तो फ्रॉम विच कंटिनेंट हैज द थ्री इमेजिनरी लाइन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द इक्वेटर पासिस थ्रू? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं तो इनको हम स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द संक्षेप में IRDA में डी किसे रिप्रेजेंट करता है? तो व्हाट डज डी रिप्रेजेंट इन एब्रिविएशन IRDA? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी डेवलपमेंट। तो आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी कौन थे? तो हु वर द ओल्डेस्ट रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर दिया है आंसर की में 144 का दिया है ऑप्शन ए कोल। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी कौन हैं? तो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी कौन थे? कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो इन विच ईयर वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज अवार्डेड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1901 में। तो जो नोबेल प्राइज़ है ये किसकी याद में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल किसके इन्वेंटर थे? ये थे डायनामाइट के इन्वेंटर। और ये जो अवार्ड है ये हर साल दिया जाता है 10 दिसंबर को, जो कि डेथ एनिवर्सरी ऑफ इट्स फाउंडर। पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो किसको मिला था? पहला मिला था 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो विच बुक इज कॉल्ड द फिफ्थ वेदा? तो इसका जो आंसर दिया गया है भरत मुनिकृत नाट्य शास्त्र को। पर आंसर की में इसका आंसर भी दिया है, आंसर की दिया महाभारत। आंसर की में आंसर दिया है महाभारत। तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। तो कई जगह आपको नाट्य शास्त्र भी मिलेगा और कई जगह आपको महाभारत भी देखने को मिलेगा, लेकिन आंसर की बात करूँ तो आंसर की में आंसर दिया है इसका महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए क्लाइमेट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठार से क्या अभिप्राय है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी ऊंचे धरातल वाली जमीन का चौड़ा विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सात बहनें नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हु इज़ द फेमस बाय द नेम सेवन सिस्टर्स? तो जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं तो उनको कहा जाता है सात बहनें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फंडामेंटल राइट हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी अमेरिका। आपको ये याद रखना है कि क्या क्या बोरो किया गया है। तो जैसे संसदीय प्रणाली जो है, संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता और द्विसदनीय व्यवस्था ये ली गई है ब्रिटेन से। उसके बाद जो मौलिक अधिकार हैं तो मौलिक अधिकार आपको बता दिया अमेरिका से। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद ये भी अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए गए हैं आयरलैंड से। उसके अलावा मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य जो लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ जो आज कहा जाता है रूस। और जो अमेंडमेंट है संशोधन की प्रक्रिया ये ली गई है साउथ अफ्रीका से। इसके अलावा जो समवर्ती सूची वगैरह है ये ऑस्ट्रेलिया से।
फ्रेंड ये था जीके सेक्शन एचपी टेट आर्ट्स का। तो फ्रेंड इसकी आपको जो पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और जो आंसर की प्रोवाइड करवाई गई थी वो भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट आर्ट्स जो हुआ था 2019 में।